नमस्कार, सुप्रभात। हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली। तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 2 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लंदन में हुआ भव्य स्वागत। पीएम ने कहा कि इस यात्रा से बढ़ेगी द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी। आज ब्रिटिश पीएम से करेंगे मुलाकात। मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर संभव। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद में कामकाज पर असर। आज भी बिहार वोटर लिस्ट मुद्दे पर हंगामे के आसार, जबकि दोनों सदन में 4 महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा के लिए सूचीबद्ध। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज करेंगे नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति की घोषणा। नई नीति से विकसित भारत के लक्ष्य को मिलेगा बल। बड़े पैमाने पर पैदा होंगे रोजगार के अवसर। – 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। सभी 12 आरोपियों की रिहाई के फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने दी है चुनौती। शतरंज में दिव्या देशमुख ने रचा इतिहास। फीडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी। तो वहीं कोनेरू हम्पी आज सेमीफाइनल में खेलेंगी टाई ब्रेकर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की ब्रिटेन की यात्रा पर लंदन पहुंच गए हैं। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर के निमंत्रण पर पीएम मोदी की ये लंदन यात्रा है। देर रात लंदन पहुंचने पर पीएम का भव्य स्वागत हुआ। यहां पहुंचने के बाद पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि उनकी ये यात्रा दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करेगी और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हमारे लोगों की समृद्धि, विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना होगा। पीएम ने कहा कि वैश्विक प्रगति के लिए भारत ब्रिटेन की मजबूत दोस्ती जरूरी है। आज पीएम मोदी की अपने समकक्ष कीर स्टारमर के साथ बातचीत करेंगे और किंग चार्ल्स तृतीय से भेंट करेंगे। पीएम का ये दौरा पहले से ही व्यापक द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। पीएम यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ द्विपक्षीय वार्ता में तकनीक, रक्षा, सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में चर्चा होने की उम्मीद है। इस दौरान मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं और इसका दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय होटल परिसर में मौजूद रहे। उन्होंने गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। इस दौरान पीएम के स्वागत में ढोल नगाड़े बजाए गए। लोग तिरंगा लेकर पीएम का स्वागत कर रहे थे। पीएम ने उनसे हाथ मिलाया और उनका अभिवादन स्वीकार किया। भारतीय मूल के ये लोग लगातार मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। संसद के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है। दोनों ही सदनों में आज 2-2 विधेयक सूचीबद्ध हैं। लोकसभा की बात की जाए तो यहां गोवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व का समायोजन बिल 2024 और वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 चर्चा के लिए पेश किए जाएंगे। गोवा विधानसभा से संबंधित विधेयक लोकसभा में पिछले साल 5 अगस्त को पेश किया गया था। ये विधेयक गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। विधेयक को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पारित किए जाने के लिए पेश करेंगे और इसके साथ ही वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 लोकसभा में पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। विधेयक को पत्तन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पेश करेंगे।
वहीं राज्यसभा में भी आज 2 विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश होंगे। उच्च सदन में समुद्र द्वारा माल परिवहन विधेयक 2025 और तटीय पोत परिवहन विधेयक 2025 पेश होंगे। दोनों ही विधेयक पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पेश करेंगे। ये दोनों ही विधेयक समुद्र माल परिवहन और तटों को और सुविधा संपन्न बनाने का काम करेंगे। राज्यसभा में आज नाम निर्देशित सांसद उज्ज्वल देवराव निकम शपथ लेंगे और इसके साथ ही दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई सहकारिता नीति 2025 की घोषणा करेंगे। ये नई नीति विकसित भारत विजन में योगदान देगी और साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में 48 सदस्यीय राष्ट्रीय स्तरीय समिति ने नई राष्ट्रीय सहकारी नीति तैयार की है। नई सहकारिता नीति 2025 से 2045 तक यानी कि अगले 2 दशकों के लिए भारत के सहकारिता आंदोलन में मील का पत्थर साबित होगी और इससे पहले वर्ष 2002 में देश की पहली राष्ट्रीय सहकारिता नीति जारी की गई थी, जिसमें सहकारी संस्थाओं की आर्थिक गतिविधियों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक आधारभूत रूपरेखा दी गई थी। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में 12 दोषियों को बरी किए जाने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दिए जाने वाली महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जिन 12 दोषियों को बरी किया गया है, उनमें 5 को मकोका कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी, जबकि 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी दोषियों को बरी करते हुए कहा था कि अभियोजन पक्ष इस केस में आरोप को साबित करने में नाकाम रहा है। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में 187 लोग मारे गए, जबकि 800 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। भारत की इंटरनेशनल मास्टर दिव्या देशमुख ने फीडे महिला विश्व कप के फाइनल में जगह पक्की कर ली है। उन्होंने पूर्व विश्व चैंपियन तान झोंगई को सेमीफाइनल मुकाबले में 1.5 से 0.5 के अंतर से हराकर खिताबी दौर में प्रवेश किया और इसके साथ ही दिव्या देशमुख इस टूर्नामेंट के इतिहास में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इस जीत के साथ ही उन्होंने अपना पहला जीएम नॉर्म भी हासिल किया। 19 साल की दिव्या ने सफेद मोहरों से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया और इसके साथ ही उन्होंने महिला कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट 2026 में जगह पक्की कर ली है। फीडे महिला शतरंज विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल मैच में भारत की ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी और चीन की लई टिंगजी के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। अब कोनेरू हम्पी आज टाई ब्रेक खेलेंगी। हम्पी के पास सफेद मोहरें थीं, लेकिन वह लई के मजबूत बचाव को नहीं तोड़ पाईं। अब दोनों खिलाड़ी आज रैपिड और ब्लिट्स टाई ब्रेक गेम खेलेंगे और इससे पता चलेगा कि फाइनल में दूसरा स्थान किसे मिलेगा। हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।